जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा में एक सीट कंफर्म कराने वाली वीडियो है। हम केवल 12 मिनट के अंदर ऐसे 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम को फतह करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जो प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है वह है चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है भारत देश से, ऑप्शन नंबर सी। भूमध्य रेखा 13 देशों, 3 महाद्वीपों तथा 3 जल निकाय से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो दोस्तों, वह संशोधन था 24वां संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। 24वां संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूगा घाटी स्थित है? तो दोस्तों, पूगा घाटी स्थित है लद्दाख में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जनपद 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मगध। अगला प्रश्न देखते हैं, सड़क सीमा संगठन यानी कि बीआरओ की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, बीआरओ की स्थापना की गई थी वर्ष 1960 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों के निर्माण को किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। सार्वजनिक क्षेत्र का विकास और औद्योगिकरण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी धातु केवल परावैनी तरंगों के प्रति प्रतिक्रिया पर अपनी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो दोस्तों, वह धातु है जिंक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देवसा दर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो दोस्तों, देवसा दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? कैप्रोलैक्टम का उपयोग किया जाता है नायलॉन छौ के निर्माण में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अतीत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? भारत का जैव विविधता अतीत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है वह क्षेत्र है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी। पश्चिमी घाट इसे सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। वे वनस्पतियों और जीवों के अपने समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? स्वेथलिंग कप संबंधित है टेबल टेनिस से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस लेंस का उपयोग करके मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया की समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो दोस्तों, वह लेंस है अपर लेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई थी? हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई थी सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी। जबकि मिट्टी के बर्तन, गहने तथा ताम्र शीशा, यह तीनों वस्तुएं हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? तो दोस्तों वह वर्ष था वर्ष 2017-18 का, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2017-18 में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागलपुरम का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम निम्नलिखित में से किसके समान है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से विश्व के सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है आइकोर्निया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं रेचल कार्सन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, तिलैया बांध डैश नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों तिलैया बांध निर्मित है बराकर नदी पर और यह झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों वह एक्ट था 1813 का ईस्वी का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक हैं डीजी तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नमेरी बाग नीचे भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नमेरी बाग नीचे भारत के असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सल्तनत काल के दौरान दीवाने आरिज डैश विभाग था? सल्तनत काल के दौरान दीवाने आरिज विभाग था सैन्य विभाग, ऑप्शन नंबर बी। दीवाने आरिज दिल्ली सल्तनत में बलबन के द्वारा बनाया गया था और यह सैन्य विभाग था। अगला प्रश्न है, पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है लक्षद्वीप में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के बिहार में कहाँ राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल खोला जाएगा? तो दोस्तों बिहार राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल खोला जाएगा मुजफ्फरपुर के शेरपुर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? जोहान्सबर्ग सम्मेलन का मुख्य विषय था सतत विकास, ऑप्शन नंबर डी। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन की सुई। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है? एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु हो जाएगा रेट्रो विषाणु, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।